अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि जून 2 को जुपिटर कैंसर की राशि में आ रहा है और आप ये भी जानते हैं कि कैंसर में जुपिटर एग्जॉल्टेड होता है क्योंकि जुपिटर का घर है। वैसे भी कैंसर साइन जो है वो हमारे होम को रिप्रेजेंट करता है और हमारी साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, हमारी मदर को, हमारे चाइल्डहुड होम को, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जुपिटर इतने टाइम से बैक एंड फोर्थ कैंसर में आके फिर जेमिनाई में जा रहा था, तो हमें छोटी छोटी सी ग्लिम्स मिल रही थी, छोटे छोटे से साइंस मिल रहे थे कि अनहेल्थी साइकोलॉजी या ट्रोमा में रहना कैसा होता है और एक हेल्थी सेल्फ में, एक हेल्थी साइकोलॉजी में, हेल्थी एंड हील नर्वस सिस्टम में जाना कैसा होता है। जेमिनाई में जुपिटर डुअलिटी में आ जाता है। अब जब वो डुअलिटी की राशि में जाता है तो वो इतना अच्छा फील नहीं करता क्योंकि क्लियरिटी चाहिए होती है जुपिटर को। ठीक है, उस विजन ब्रॉड होता है उसका, तो क्लियरिटी कम हो जाती है जब आप डुअलिटी में होते हो। और वैसे भी कैंसर की राशि में जहाँ पे जुपिटर एग्जॉल्टेड है, जेमिनाई में वो 12th हाउस अपार्ट हो जाएगा, 12th हाउस पीछे जाएगा, यानी कि वो लॉस ऑफ फेथ भी शो करता है, कंफ्यूजन को शो करता है। ठीक है, तो जब वो जेमिनाई में बार बार जा रहा था तो हमें मौका मिल रहा था, बार बार हमें चांस मिल रहा था कि हम डुअलिटी से कैसे निकल के वननेस में आते हैं। ठीक है, वननेस जो है, हमारी जो क्लैरिटी है वो ब्लेसिंग होती है क्योंकि डुअलिटी इज़ ए कन्फ्यूजन एंड डुअलिटी जो है वो हमें बिल्कुल दो हिस्सों में बांट देती है हम लोगों को। लाइक अगर मैं कहूँ कि साइकोलॉजिकली हमें बिल्कुल तोड़ देती है, अगर हम ये कहें तो हमारे लिए पेनफुल होता है मुसलसल डुअलिटी में रहना। ठीक है, तो हमें बार बार वो चांस मिल रहा था, बार बार हमें टूल्स मिल रहे थे, हमें एक ग्लिम्स मिल रही थी कैंसर में जाके, एक हेवन की ग्लिम्स भी मिल रही थी और हम दरवाजे से देख रहे थे ठंडी हवा के झोंके कि हम लोग वहाँ पे एंटर कैसे हो। हमें कुछ वर्क करना था, हमें कुछ साइकोलॉजिकल वर्क करना था जो कि हमें चांस मिल रहा था बार बार। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें जज नहीं करूँगी कि हमें फेलियर मिला कि हम सक्सेसफुल हो गए, लेकिन असल चीज़ होती है एफ़र्ट डालना, एफ़र्ट पुट करना, किसी भी चीज़ के लिए कोशिश करना असल चीज़ होती है। तो बहुत सारी चीज़ें जिनको हम मेजर नहीं करते, हम किसी को सक्सेस या फेलियर से जज करते हैं, मेजर करते हैं। जो यूनिवर्स है ना वो हमारे एफर्ट्स को भी मेजर कर रहा होता है। ये कितने मज़े की चीज़ है। ठीक है, तो वो भी मेजरमेंट में आ रही होती, जो चीज़ें दूसरे लोग नहीं देख सकते। ठीक है, तो समझ लो कि जुपिटर का कैंसर में आना अपने घर वापस आने के बराबर है। हम अपने घर वापस आ रहे हैं, अपनी सेल्फ से वापस मिल रहे हैं, अपने इनर चाइल्ड से हम मिल रहे हैं और हम लोग जो है वो एक कंफर्ट जोन में वापस आने वाले हैं और बहुत लंबा सफ़र तय करके हम आ रहे हैं। 12 घर हम लोग पूरा चल के हम गए हैं और बहुत दूर चले गए थे अपने आप से। हम लोग वो पूरा लंबा सफ़र तय करके आ रहे हैं और हमें हीलिंग भी मिली है इसमें, हमें ट्रोमा भी मिला है। ट्रोमा क्यों मिला है वो मूवीज़ में नहीं, जैसे कहते हिंदी मूवीज़ में कहते हैं कि अच्छा किसी की यादाश्त चली गई है या कुछ, तो कहते हैं कि सर पे उसी जगह पे दोबारा जब इसको चोट लगेगी तो हो सकता है इसकी यादाश्त वापस आ जाए। तो जब ट्रोमा हील होना होता है ना तो भी ट्रोमा मिलता है, वही सेम ट्रोमा जो बचपन में मिला होता है, वही सेम ट्रोमा ट्रिगर हो जाता है, तभी हीलिंग के मौके बनते हैं। तो हम लोग ट्रोमा भी देख के आ रहे हैं, हम लंबा सफ़र तय करके आ रहे हैं, हम अपनी सेल्फ में कंफर्टेबल नहीं थे, हम अपनी सेल्फ से दूर हो गए हुए थे।
we are coming back to our home, we are coming back to our jannat, we are coming back, we have met our inner child. So हम अपनी जो इनर सेल्फ है उससे भी मिले, अपने अंदर के बच्चे से मिले, क्योंकि कैंसर जो है वो मदर है और कैंसर जो है वो हमारा चाइल्डहुड भी है, वो बच्चा भी है, मून है ना। तो हम मदरिंग करके अपने चाइल्डहुड सेल्फ को हील करेंगे, उसके ट्रॉमा को दूर करेंगे, उसका हाथ पकड़ के उसको साथ लेके आएंगे। तो कितनी प्यारी बात है ये। और बहुत कुछ सह के हम लोग आ रहे हैं अपने घर वापस। तो मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। और जो सेंसिटिव लोग हैं, जो एनर्जी सेंसिटिव हैं, जो ये चीज़ें समझते हैं, वो फील कर सकते हैं। मतलब सब लोग सेम नहीं चीज़ फील कर रहे होते, क्योंकि हर एक का जैसे कहते हैं ना, सबकी लाइफ चल रही है कि सबको मुक्ति नहीं मिलनी, सबको सबका शेडो वर्क का जो है लेवल डिफरेंट है, इमोशनल डेप्थ और इमोशनल इंटेलिजेंस सबकी डिफरेंट है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सब लोगों के साथ ये सेम चीज़ हो रही है। बहुत सारे लोग वो फ्रीक्वेंसीज़ को नहीं फील कर सकते। एक मज़े की, एक फ़नी मेरे जहन में एक एग्जाम्पल आ रही है। आपने वो ऐनक वाला जिन ड्रामा देखा होगा, तो उसमें सब लोग वॉक कर रहे होते थे, तो वो अचानक खलाई मखलूक या एलियंस बात करते थे वहाँ से कि इमरान तुम क्या कर रहे हो। तो वो सारे लोग वॉक कर रहे हैं, तो उसमें से सिर्फ वो सुनता था जो फ्रीक्वेंसी कैच कर सकता था। तो ये चीज़ होती है कि वो जो फ्रीक्वेंसीज़ है ना, वो जो एनर्जीज़ हैं, जो एनर्जी सेंसिटिव पर्सन है वो ये सब फील कर सकता है, वो सब कुछ कैच कर सकता है। और जो इमोशनल डेप्थ का लेवल डिफरेंट है, हर पर्सन डिफरेंट लेवल पे डेप्थ फील कर सकता है। हर पर्सन का शेडो वर्क डिफरेंट, हम लोग स्टेजेस पे हैं। तो जो एक चीज़ एक पर्सन फील कर सकता है वो दूसरा नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये था कैंसर के बारे में कि कैंसेरियंस जो हैं वो अब मैं तो कैंसर असेंडेंट हूँ ना, तो कैंसर असेंडेंट हूँ, तो मैं वर्गोत्तम कैंसर असेंडेंट हूँ। तो कैंसर की जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ ज़्यादा अच्छे तरीके से। वैसे तो ज़ाहिर है सारे ज़ोडिएक साइंस जो हैं वो ये फील करेंगे, जुपिटर सबका ही कैंसर में आ रहा है और सारे फील करेंगे, ठीक है। कैंसर के बारे में चलो थोड़े से और मज़े के कुछ फैक्ट्स बताते हैं। कैंसेरियंस जो है ना वो ट्राइब मेंटेलिटी रखते हैं, ठीक है। तो ये इनका होता है कि फैमिली बॉन्डिंग, हीलिंग, जनरेशनल साइकिल्स और ट्रोमा साइकिल्स को ब्रेक करने वाले भी होते हैं, ये अगर इनकी इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी हो। वरना सारे कैंसेरियन नहीं कर पाते, क्योंकि ये बहुत ओवरली इमोशनल अगर हो जाते हैं ना, तो ये उन इमोशंस में भी डूबे रहते हैं। उसमें से उभर के चीज़ों को रैशनल तरीके से देखना, रियलिटी की लाइट में देखना, फिर एक रैशनल हो के उनके ऊपर वर्क करना, वो इनके लिए मुश्किल होता है, ठीक है। तो वो एक ख़ास लेवल की इनको रैशनैलिटी या डिटैचमेंट भी चाहिए होती है, ठीक है। तो कैंसेरियन जो है वो ट्राइब मेंटेलिटी रखते हैं। अब वैसे तो बहुत अच्छी बात है, इनके अंदर एक इनके घर पे जाओगे आप, इन लोगों से मिलोगे तो आपको एक मदरली वाइब इनसे मिलेगी, आपको एक वार्मथ फील होगा, एक इनसे बात करके आपको कंफर्टिंग, इनके वर्ड से आपको कंफर्ट फील होगा। लेकिन उसी का अगर दूसरा रुख देखा जाए तो कैंसेरियंस का जो साइन है वो क्रैब है, ठीक है। तो क्रैब अब देखो कि अंदर से तो बड़ा सॉफ्ट और मुशी होता है, ऊपर उसके शेल होता है, ठीक है। तो कैंसेरियंस जो है वो इमोशनल अवेलेबिलिटी का तो साइन है, लेकिन कैंसर ही इमोशनल अनअवेलेबिलिटी का भी साइन है। और ये कैसे होता है? जब कोई पर्सन अगर इनके ट्राइब का नहीं है, इनकी ब्लड लाइन का नहीं है कि अच्छा ये मेरी सिस्टर है, ये मेरी खाला है, ये मेरे रिलेटिव हैं, ठीक है, ये मेरे ब्लड लाइन के सारे हैं, वो उनके साथ कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन अगर कोई आउटसाइडर है तो वो कहीं ना कहीं
किसी ना किसी पॉइंट पे एक्सक्लूजन ज़रूर फील करेगा वो पर्सन इनके साथ, क्योंकि इनके माइंड में ये चीज़ बहुत ज़्यादा रहती है, इनकी साइकी में होती है कि ये मेरा ब्लड रिलेटिव है, ये मेरी फैमिली है, ये पर्सन आउटसाइड का है। और रिलेटिव्स में भी इनके जहन में डिफरेंट दर्जे बने हुए होते हैं कि अच्छा ये मेरी सिस्टर है, ये कज़न है, ठीक है। वो इस तरह से इनके जहन में होता है, वो सेफ्टी का इनका तरीका होता है। तो सर्टन रिलेशंस जो है साल साल लाइक शुरू में इनको फील होता है, जो नया कोई पर्सन फैमिली में ऐड हुआ है या ऐसा रिलेशन है जिसमें थोड़ा सा कैंसेरियन डिस्टेंस रखते हैं, तो इनको शुरू में लगता है कि नहीं आहिस्ता आहिस्ता इसके पर्सन के साथ मैं ओपन अप हो जाऊंगा, जैसे कि ये अपनी सिस्टर्स के साथ है या ये अपने बाकी कज़न्स के साथ है। लेकिन ओवर द इयर्स 2 ईयर गुजर गए, 5 ईयर्स गुजर गए, 10 ईयर्स गुजर गए, यानी कि वो ऐसा डिस्टेंस होता है जो डिस्टेंस कभी भी क्रॉस नहीं होता, वो डिस्टेंस हमेशा रहता है। वो समझ लो कि क्रैब के ऊपर के जो हार्ड शेल है वो शेल है उनके लिए। इस मामले में कभी बायस्ड हो जाते हैं कैंसेरियंस, कि वो खौफ की वजह से कि दूसरा हमें हर्ट करेगा, दूसरा एक्सप्लॉइट करेगा हमारी मदरली नेचर को, और इस वजह से जो है कैंसेरियन ओपन अप नहीं होते। वो डिस्टेंस, वो वॉल कभी नहीं हटता, क्योंकि ये हटाना नहीं चाहते। वो वॉल हमेशा रहता है, हमेशा एक ख़ास तरह का डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, और वो डिस्टेंस रहेगा। इट्स नॉट अबाउट ईयर्स, इट्स नॉट अबाउट कि आप कितने साल हो गए हैं साथ हो। कभी कभी ओकेजनली ये थोड़ा सा फ्रैंक भी होंगे, बट देन द वॉल इज़ ऑलवेज अप, वॉल ऑलवेज अप रहेगी। यानी कि ये टोटल डिफरेंट पीपल होंगे, अपने ब्लड रिलेटिव्स और दूसरों के साथ। तो ये चीज़ आप जब रियलाइज़ करते हो तो फिर आप इस पे वर्क करते हो कि हम अपने रिलेटिव्स को भी एक रियलिस्टिक नज़र से देखें, वो भी मिस्टेक्स कर सकते हैं, वो भी ह्यूमन बीइंग हैं। फिर ये अपने रिलेटिव्स को जो इनके ट्रोमाज होते हैं अपने मदर से या अपने सिबलिंग्स के साथ या फैमिली में, वो ट्रोमाज हील करने में भी ये चीज़ हेल्प करती है, क्योंकि ये फिर उनको भी दूसरों की तरह देखने लगते हैं कि दूसरे की मिस्टेक अगर मैं माफ़ कर सकती हूँ तो फिर इसकी मिस्टेक भी माफ़ कर सकती हूँ। फिर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, जब ये दूसरे की मिस्टेक्स को माफ़ करेंगे, ये अपनी मिस्टेक्स को भी माफ़ करना शुरू हो जाएंगे। बहुत सख्त होते हैं अपने लिए, क्रिटिसाइज़ करते हैं, नज़र रखते हैं अपने बिहेवियर पे। फिर जो दूसरे हैं, दूसरों को आहिस्ता आहिस्ता करके अपने थोड़ा शेल से निकल के दूसरे को चांस दें, बाहर वालों को चांस दें। मतलब ये ट्राइब है इनकी इंक्लूसिव, ये VIP सेटिंग है और ये आउटसाइडर है, ठीक है। कभी कभी आओ, खाओ पियो, एंजॉय करो, बट यू आर आउटसाइडर। तो ये चांस दें दूसरों को, ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जैसे आप रियलाइज़ करते हो, आप इन चीज़ों पे वर्क भी करते हो। लेकिन ये एक कैंसेरियंस का एक स्टाइल होता है इनका अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, बिकॉज दे आर सो सेंसिटिव कि ये डरते हैं, दूसरों के करीब जाने से डरते हैं, दूसरों को अपनी लाइफ में, अपने घर में, अपनी साइकी में लाने से डरते हैं, क्योंकि दे आर डीप, देयर इमोशंस रन डीप। सो जिसके इमोशंस डीप रन करते हैं वो हर्ट भी बहुत डीपली होता है। कोई जो शैलो लेवल पे दूसरे के साथ इंगेज कर रहा होगा, वो एक रिलेशन को छोड़ शायद दूसरे में चला जाएगा। जो लोग डीप लेवल पे कनेक्ट करते हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, वो लोगों को रिप्लेस करना का सोच भी नहीं सकते, उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। उनके इमोशंस डीप रन करते हैं। उनको अगर आप बिट्रे करोगे, उनको किसी भी मौके पे अगर कैंसेरियन को उनको लगेगा कि आप मजाक उड़ा रहे हो या उनको एक्सक्लूड कर रहे हो, तो वो चीज़ उनको बहुत हर्ट करेगी, ठीक है। और एक और चीज़ कैंसेरियंस जो है ना, वो फूड को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। अब वो फूड सोल का हो, चाहे नरिशमेंट हो, चाहे वो बॉडी के लिए आप कुछ जो खाना बनाते हो घर में,
तो फूड को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये बच्चों की तरह से इनकी इस नेचर हो जाती है कि अगर एक ग्रुप है वहाँ पे सब खाना खा रहे हैं और कैंसेरियन को उन्होंने नहीं पूछा या उनको शामिल नहीं किया या उनकी पसंदीदा चीज़ खा ली, दे आर लाइक किड्स, उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे कि हमें एक्सक्लूड किया है, क्योंकि वो हर एक को खिलाते पिलाते हैं। उनका होगा कि नरिश करें अपनी बातों से, अपनी वार्मथ से, कंफर्ट से और फूड से भी, ठीक है। दूसरे की हर एक की पसंद का इनको याद होगा, अच्छा इसको ये पसंद आया, इसने मेरे घर आना है तो मैंने उसकी पसंद की चीज़ बनानी है, ठीक है। लेकिन जब कैंसेरियन को हर्ट करना हो, अगर कोई इस तरह करे, हालांकि जाहिर छोटी सी चीज़ है, अगर इनको बहुत ज़्यादा फील होता है और अगर इनके लिए कोई छोटी सी चीज़ बना कर दोगे ना, अगर इनके सर में दर्द है, बैठे आप चाय का कप दे दोगे, आप तो इनके दिल में बस समझो घर बना लिया। तो ये चीज़ें, बिकॉज दीज लिटिल जेस्चर्स शो योर इमोशंस, इट शोज़ के हाउ मच यू केयर। तो वो इन चीज़ों के पीछे, इन बिहेवियर्स के पीछे छुपे हुए इमोशंस देखते हैं कि अच्छा दूसरा केयर कर रहा है, दूसरे को पता है मैंने सर पे हाथ रखा तो उसको लगा कि शायद मेरे सर में दर्द है, उसने चाय बना दी है, या मैंने इसको बताया था कि मुझे ये पसंद है, उसने ये बनाया है, इसका मतलब उसने याद रखा है। मतलब ये चीज़ें होती हैं। तो कैंसेरियन भी जब इस तरह कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा घर के बच्चे भी तंग हो जाते हैं, कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पूछना भी, स्वेटर नहीं पहना हुआ, खाना खाया कि नहीं खाया। कैंसेरियंस भी चाहते हैं कि इनकी इस सारे जो बिहेवियर है उसके पीछे देखा जाए कि थॉटफुलनेस है, केयर है इसके पीछे। तो चलें ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।